डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशनल हब पर, जहां सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, सिखाते भी। हेलो टू एवरीवन डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लास के अंदर जाते जाते हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। ओके, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसी चैप्टर के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और हमने बात कर चुके थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, जहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। जहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, वो सेल आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाएगा। और हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे कंसीडर करना है और केमिकल एनर्जी को कैसे कंसीडर करना है, बात करके आ चुके हैं हम लोग। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की फॉर्मेशन मतलब का डायग्राम किस तरीके से बनता है उसके बारे में, और जो प्रोसेस कैरिड आउट होगा जिसके अंदर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे और आपको कोई सब्सटेंस की ऑब्टेनिंग हो रही है, दैट प्रोसेस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। किसकी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। जहाँ से समझना इस चीज़ को बहुत इंटरेस्टिंग है ये लोग। तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम लोगों ने एक कोई कंटेनर लिया जिसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूशन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूशन प्रेजेंट है। इसके अंदर आपके पास में क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ध्यान से समझना इस चीज को। क्या लिया आपने? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है। मैं यहां पर ले रहा हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। वेट ए मिनट, या तो बेसिकली क्या है आपका? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो अपने आयंस में डिसोशिएट होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोलाइट। हम जनरली क्या बोलते हैं कि वो सब्सटेंस जो अपने आयंस में डिसोशिएट होते हैं, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट का जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो इसको आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दो तरीके से बनाया जाता है। या तो आप इसकी एक्वस फॉर्म लेते हो, एक्वस सॉल्यूशन लेते हो, या फिर इसकी मोल्टन स्टेट लेते हो। मोल्टन स्टेट बोले तो किसी भी सब्सटेंस का मोल्टन स्टेट लेने के लिए क्या बोलते हैं हम? कि उस सब्सटेंस को का लिक्विड फॉर्म बनाने के दो तरीके के, या तो आप उसको वाटर में डिजोल्व कर दो, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, या फिर आप उस सब्सटेंस को इतना हीट करो, इतना हीट करो, उसको इतना हाई टेम्परेचर पर हीट करो कि वो खुद मेल्ट हो जाए, खुद आयंस की फॉर्मेशन कर दे, Na+ और Cl- अपने मोल्टन स्टेट में Na+ और Cl- के अंदर एग्जिस्ट करता है, NaCl। सिमिलरली और NaCl का जब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो, एक्वस सॉल्यूशन में भी Na+ और Cl- आयंस अवेलेबल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? जब भी आपको कोई भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो, तो वो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? कि वो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट होने वाला है। वो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट होने वाला है। अब इसके सॉल्यूशन बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओ। एक्वस सॉल्यूशन बोले तो जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में ऐड करते हो या फिर वाटर के अंदर ऐड करते हो, डिजोल्व करते हो, तो वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। नहीं, मेरे को मोल्टन स्टेट बनानी, तो मोल्टन स्टेट में हम क्या करते हैं? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को आप इतना हाई टेम्परेचर पर हीट करो कि उसकी मेल्ट फॉर्म आ जाए, उसकी लिक्विड फॉर्म आ जाए, तो वो
खुद मेल्ट हो जाता है उस हाई टेम्परेचर पर, तो उस स्टेट को आप क्या बोलोगे? मोल्टन स्टेट बोलते हो। क्या बोलते हो? मोल्टन स्टेट। तो सॉल्यूशन दो फॉर्म में, एक्वस में भी हो सकता है या फिर मेल्टन फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में भी हो सकता है। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास में कोई दो रॉड अवेलेबल है, दो मेटेलिक रॉड है। क्या है? मेटेलिक रॉड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ किसका? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। यहाँ पर आपके पास में क्या है? दो रॉड अवेलेबल है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने वाले हो और इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको मेटेलिक प्लेट तो लगानी पड़ेगी। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर अभी इसका कोई काम नहीं है, अपन डेफिनेशन देख चुके हैं इसकी, तो हमने क्या बोला यहाँ पर? इसको इलेक्ट्रिसिटी दी। क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो एक बैटरी तो लगेगी। क्या लगेगी? बैटरी लगेगी। यहां पर क्या लगा दिया? बैटरी लगा दिया। क्या लगा दिया? बैटरी लगा दी। यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल। बात समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे यहां पर कि कौन सी मेटेलिक रॉड, मेटेलिक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल की होती है, कौन सी मेटेलिक प्लेट नेगेटिव टर्मिनल की होती है। एक एक चीज को समझेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। किसकी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया, दो मेटेलिक प्लेट ली। यह मेटेलिक प्लेट क्या लिया? मेटेलिक प्लेट। आप मेटेलिक रॉड भी बोल सकते हो, मेटेलिक प्लेट भी बोल सकते हो। मेटेलिक प्लेट। मेटेलिक प्लेट। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया तो यहां पर क्या होता है कि क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, तो ये अपने आयंस की तो फॉर्मेशन करके रखेगा। अब जैसे आपने कहा कि मैंने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया या फिर NaCl का मोल्टन फॉर्म ली, NaCl की मोल्टन फॉर्म ली, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा? जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हो तो इस सॉल्यूशन में से, सॉल्यूशन में जो भी, क्योंकि दो आयन प्रेजेंट है, एक कैटाइन और एक एनाइन, इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऑब्वियसली अपने आयंस में डिसोशिएट होएगा। तो जब Na+ बनता है तो Na+ और Cl- दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एनाइन एक मेटेलिक प्लेट पर जाएगा और दूसरा कैटाइन दूसरी मेटेलिक प्लेट पर जाता है। दैट मीन्स जब भी आप इसमें से करंट फ्लो करते हो तो एक प्रोसेस कैरिड आउट होता है। कौन सा? मूवमेंट ऑफ द आयंस। कौन सा? मूवमेंट ऑफ द आयंस। दोनों के दोनों अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मैं बोल सकता हूं कि एनाइन इस तरह और कैटाइन इस तरफ मूव करने लग जाते हैं। एनाइन और कैटाइन, क्योंकि इन दोनों के ऊपर चार्जेज अपोजिट है, तो चार्जेज अपोजिट होने की वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हमने बोला कि इन दोनों में से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में से, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और नेगेटिव चार्ज एक तरफ, तो मैंने कहा कि यहां पर नेगेटिव चार्ज मूव करने लग जाते हैं, यानी कि नेगेटिव आयंस इस मेटेलिक प्लेट पर और पॉजिटिव आयंस जो है वो आपके इस मेटेलिक प्लेट पर जाने लग जाते हैं। तो आप क्या बोलोगे? अपोजिट चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नेगेटिव आयंस एक मेटेलिक प्लेट पर, पॉजिटिव आयंस एक मेटेलिक प्लेट पर, मतलब इनका मूवमेंट पॉजिटिव आयंस का इस तरफ होता है और नेगेटिव आयंस का मूवमेंट इस तरफ होता है दूसरे मेटेलिक रॉड पर। तो आपने क्या बोला कि सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी पड़ेगी। आपने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया। क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोलाइट अपने पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में अवेलेबल है।
तो जैसे उसका सॉल्यूशन बनाते हो उसकी पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म प्रेजेंट हो जाती है, एग्जिस्ट करती है। तो हमने कहा कि इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते ही हम बोलते हैं कि अपोजिट चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, अपोजिट चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। दैट मीन्स आपके नेगेटिव आयंस एक मेटेलिक प्लेट पर और पॉजिटिव आयंस दूसरी मेटेलिक प्लेट की तरफ मूव करने लग जाते हैं। मैंने कहा नेगेटिव वाले इस मेटेलिक रोड पर और पॉजिटिव वाले कैटायंस इस मेटेलिक रोड पर मूव करने लग जाते हैं, इसकी तरफ मूव करने लग जाते हैं। बात समझ में आ रही? अब बात करते हैं हम लोग इस मेटेलिक प्लेट की। अब क्योंकि नेगेटिव आयंस इस मेटेलिक प्लेट पर आए हैं, दैट मीन्स इस मेटेलिक प्लेट पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है बेसिक फंडा क्या होता है केमिस्ट्री का, कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने बोला कि नेगेटिव चार्जेस अगर इस मेटेलिक प्लेट पर आए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। दैट मीन्स इस मेटेलिक प्लेट का जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, और इस मेटेलिक प्लेट का चार्ज अगर नेगेटिव हुआ होगा तभी तो आपने बोला कि कैटायन इस मेटेलिक प्लेट पर जा रहे हैं। आप उल्टा भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव एक मेटेलिक प्लेट पर, नेगेटिव एक मेटेलिक प्लेट पर। तो अभी कॉन्सेप्ट तो वही आएगा कि जिस मेटेलिक प्लेट पर एनाइंस जा रहे हैं उस मेटेलिक प्लेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो एनाइंस उस तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के बाद में आयंस का मूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि आयंस के ऊपर चार्जेस अपोजिट है इसलिए उनका मूवमेंट भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कैटायन एक तरफ, एनायन एक तरफ, एनायन एक तरफ, कैटायन एक तरफ। बात समझ रहे हो? तो एनायंस जिस मेटेलिक प्लेट की तरफ मूव करते हैं उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जिस तरफ कैटायंस गए हैं उस मेटेलिक रोड पर, उस मेटेलिक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज हुआ होगा तभी वो उसकी तरफ मूव किया होगा। बात समझ में आ रही? अब क्योंकि ये पॉजिटिव, अब हमने बोल दिया कि नेगेटिव चार्जेस या एनायन इस तरफ आए हैं, इस वाले मेटेलिक रोड पर आए हैं, और कैटायन इस वाले मेटेलिक रोड पर आए हैं। बात समझ में आ रही? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव चार्जेस आ गए, वेरी गुड। तो नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल पर, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, इस मेटेलिक रोड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स इस मेटेलिक रोड पर प्रोवाइड करता है। हमने एग्जांपल लिया NaCl का मोल्टन सॉल्यूशन। दैट मीन्स इस सॉल्यूशन में केवल और केवल Na+ और Cl- प्रेजेंट है। मैंने एक्वस फॉर्म नहीं ली, मैंने एक्वस फॉर्म नहीं ली, मैंने मोल्टन स्टेट ली जहां पर केवल एक ही कैटायन और एक ही एनायन प्रेजेंट है। तो जो Na+ वाले कैटायन है वो एक मेटेलिक रोड पर, जो Cl- वाले एनायन है वो एक मेटेलिक रोड पर मूव करते हैं। तो आपने क्या बोला, एनायंस इस मेटेलिक रोड पर मूव करेंगे, इस मेटेलिक रोड की तरफ मूव करेंगे, और कैटायन इस मेटेलिक रोड की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि मेटेलिक प्लेट पर आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से ये एनायन अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देता है। तो आप क्या बोलते हो, ये Cl- है, बेसिकली क्या है, Cl- है। तो Cl- का मोमेंट इस साइड और Na+ का मोमेंट इस साइड देखने को मिलता है। तो क्या बोलोगे, इस मेटेलिक प्लेट पर आपके पास में क्या हुआ, Cl- है, मेटेलिक प्लेट पर आए, क्योंकि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, जबकि Cl- नेगेटिवली चार्ज है। तो बोलता है कि आपको इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है, ओके हम देते हैं आपको इलेक्ट्रॉन। तो Cl- यहां पर आकर के अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है इस मेटेलिक प्लेट को, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl2 में कन्वर्ट। अब आप समझोगे कि मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको क्यों समझाया था।
अब इस क्लास में आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शन पढ़ना कितना जरूरी है। आपने बोला कि नेगेटिव चार्जेज आ गए इस मेटेलिक प्लेट की तरफ, मेटेलिक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से आप बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है। तो क्योंकि एनाइन जिसके पास में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को इसको प्रोवाइड कर देता है और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता रहता है, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता रहता है। बात समझ रहे हो। अब क्योंकि यहां पर Cl2 में कन्वर्ट हुआ है, Cl माइनस के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, Cl2 में 0 है, फ्री स्टेट है। तो आप इस प्रोसेस को क्या नाम दोगे? प्रोसेस कौन सा, रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन? Cl माइनस का Cl2 में कन्वर्ट होना ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का लूज हुआ है तो ऑब्वियसली दैट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दैट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दैट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, वो मेटेलिक प्लेट, वो मेटेलिक रोड जहां पर आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, उस मेटेलिक प्लेट को एनोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनोड बोला जाता है। ध्यान रखना एनोड की डेफिनेशन, एनोड ऐसे नहीं बोलोगे एनोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है। जब भी आपको कोई पूछे एनोड क्या होता है तो एनोड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दोगे कि वो इलेक्ट्रोड, वो मेटेलिक प्लेट, वो मेटेलिक रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसको आप एनोड नाम देते हो। ऐसे नहीं बोलते कि वो मेटेलिक प्लेट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है उसको आप एनोड बोलते हो। नो, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव टर्मिनल जो आए हैं ना, कि किसी के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, किसी मेटेलिक प्लेट पर नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, अगर आप डिफाइन ऐसे करोगे इसको देख करके कि एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज एनोड। नो, क्योंकि मैं सेल बदलूंगा मेरा टर्मिनल चेंज हो जाएगा। गैल्वेनिक सेल में यही मेरा टर्मिनल नेगेटिव चार्ज होता है, उसका भी एक्सप्लेनेशन है। बात समझ रहे हो। हमने यहां पर क्या बोला, क्योंकि मेरे एनाइंस इस मेटेलिक प्लेट पर आए हैं और क्योंकि एनाइंस जिस तरफ आते हैं अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो एनाइंस उस तरफ क्यों मूव करते हैं, दैट इज जस्ट ए कॉमन सेंस। हम बचपन में बोलते आते कि अपोजिट चार्जेस दैट अट्रैक्ट टू ईच अदर। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। अगर ये बचपन से बोलते आ रहे हैं तो यहां पर क्या दिक्कत है कि नेगेटिव चार्ज जिस और आए हैं ऑब्वियसली उस मेटेलिक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हुई है एनाइन के थ्रू, तो एनाइन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस मेटेलिक प्लेट को दिए और खुद किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 में। रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज द ऑक्सीडेशन। आप जब Na से Na+ कन्वर्ट करते हो तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉनों का लूज होता है, इलेक्ट्रॉनों रिमूव होते हैं। उस प्रोसेस को आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हो। और डियर स्टूडेंट जब भी आपको कोई पूछे कि एनोड क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, वह मेटेलिक प्लेट, वह मेटेलिक रोड या फिर वह इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, वह प्रोसेस जहां पर आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, दैट इज एनोड, दैट इज एनोड। और यहां पर ऑक्सीडेशन देखने को मिला है, इस वजह से ये एनोड है। और क्योंकि यहां पर हमने पहले डिसाइड नहीं किया चार्ज, हमने बोला कि नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखा है। बात समझ में आ रही। अब पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ मूव कर रहे हैं उस मेटेलिक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज रहा होगा, इसी वजह से इसका मूवमेंट इस मेटेलिक प्लेट की तरफ है। क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है
और ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन कैटायन को प्रोवाइड करता है। क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, इस मेटेलिक प्लेट पर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि NaCl का मोल्टन फॉर्म लिया है आपने, NaCl का मोल्टन फॉर्म लिया है, तो ऑब्वियसली, एक सेकेंड, तो ऑब्वियसली आपको Na प्लस, क्योंकि कैटायन बोल रहे हो कि कैटायन का मोमेंट इस मेटेलिक प्लेट की तरफ है, कैटायन कौन है, Na प्लस, तो Na प्लस इस मेटेलिक प्लेट पर आते हैं, ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, खुद के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से तो कैटायन है। और मेटेलिक रॉड पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो अब इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट किसको है, मेटल को। यहां पर तो एनाइन खुद इलेक्ट्रॉनिकली रिच थे, मेटेलिक रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था या पॉजिटिव टर्मिनल वाली मेटेलिक प्लेट थी, इस वजह से इसने इलेक्ट्रॉन मेटेलिक प्लेट को प्रोवाइड किए। और यहां पर उल्टा केस है, यहां पर क्या है, खुद के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है और मेटेलिक प्लेट पर नेगेटिव टर्मिनल वाली है, मेटेलिक प्लेट नेगेटिव टर्मिनल वाली है। तो यहां पर अब मेटेलिक प्लेट जो है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में। याद करो पिछली वाली क्लास, Na का Na प्लस में कन्वर्जन, Na का Na प्लस में कन्वर्जन बाय रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na में कन्वर्ट हो जाए, Na प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज योर रिडक्शन प्रोसेस। बोल के आ चुके हैं हम, तो हम क्या बोलेंगे, ये रिडक्शन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है। एंड माय डियर स्टूडेंट, जब भी किसी भी मेटेलिक प्लेट पर, जब भी किसी मेटेलिक रोड पर, जब भी किसी इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन प्रोसेस होता है, तो उस इलेक्ट्रोड को, उस मेटेलिक प्लेट को या फिर उस मेटेलिक रोड को कैथोड का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है, कैथोड का नाम दिया जाता है। बात समझ में आ रही। तो आपके पास में यह मेटेलिक प्लेट एनोड हो गई और यह मेटेलिक प्लेट कैथोड हो गई। क्यों, क्योंकि इस वाले मेटेलिक प्लेट पर आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, जबकि इस मेटेलिक प्लेट पर आपका रिडक्शन हुआ है। बात समझ में आ रही। तो अब ध्यान से समझो, जो मैं बार बार बोलता हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंसिडर करना बहुत आसान लगता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, डेली लाइफ में यूज़ देखने को मिलता है, तो मज़ा आता है कंसिडर करने में। अब केमिकल एनर्जी पहली बार सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि केमिकल एनर्जी है क्या। तो केमिकल एनर्जी इज नथिंग बट द लाइक एक प्रोसेस जिसके थ्रू आपको कोई सब्सटेंस, कोई एलिमेंट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, उसको आप क्या बोलते हो, केमिकल एनर्जी बोलते हो। तो यहाँ पर आपने क्या किया, पहले इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई। क्या करवाया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया। अब इस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कंक्लूजन क्या हुआ, ये एनोड की तरफ Cl2 मिला, कैथोड की तरफ सोडियम मिला। मतलब आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो इलेक्ट्रोलाइट का, आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करके फ्री स्टेट में आता है एनोड पर, और कैटाइन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी फ्री स्टेट में जाता है कैथोड पर। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर तो Cl2 की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पर तो Cl2 की फॉर्मेशन हुई है, और इधर की तरफ देखोगे तो Na की फॉर्मेशन हुई है। इधर की तरफ देखोगे तो Na की फॉर्मेशन हुई है, सॉरी इस तरफ देखोगे तो Na की फॉर्मेशन हुई है। तो ओवरऑल हुआ क्या, सब्सटेंस की ऑब्टेनिंग हुई है, सब्सटेंस की गेनिंग हुई है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम यही तो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, सब्सटेंस की ऑब्टेनिंग हो रही है मतलब केमिकल एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, केमिकल एनर्जी मिली। बात समझ रहे हो, करंट का फ्लो करवाया,
किसी केमिकल सब्सटेंस की ऑब्टेनिंग हुई है, कि गेनिंग हुई है बाय ये केमिकल प्रोसेस। और वो केमिकल प्रोसेस कौन से थे? Cl2 मिला बाय द ऑक्सीडेशन, सोडियम मिला बाय द रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? केमिकल प्रोसेस ही तो है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेसिकली है क्या चीज? दीज आर द केमिकल प्रोसेस, दीज आर द केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर आपका एक सब्सटेंस की ऑब्टेनिंग हुई, जिसके अंदर आपकी एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है। बात समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये जो प्रोसेस हुआ ना, इंटायर प्रोसेस, जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से, जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से, टू ऑब्टेन द सब्सटेंस बाय ए केमिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। क्या नाम दोगे इसको प्रोसेस को? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? वो प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस को क्या बोलोगे? व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, then product is formed, then product Na plus और Cl2, ये क्या? प्रोडक्ट। then product is formed at the electrode by a chemical process is known as electrolysis। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस की हेडिंग डालो और उसकी डेफिनेशन लिखो पहले, उसके बाद में और बात करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर, उसके बाद में हम और बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन लिखो। क्या बोलोगे? द प्रोसेस, लिखो इसमें, एक सेकेंड, क्या लिखोगे सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस में? A process in which when the electricity is passed, when the electricity is passed through the electrolytic solution, then THEN वाला, then product is formed at the electrode by the chemical process। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बात समझ में आ रही है? क्या लिखोगे? द प्रोसेस in which when the process, wait a second, the process when the electricity is passed, the electricity is passed through the electrolytic solution, through the electrolytic solution, then product is formed at the electrode by the chemical process, by the chemical process or you can say by the chemical reaction। और इस केमिकल प्रोसेस में आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किस पर होगा? एनोड पर। रिडक्शन किस पर होगा? कैथोड पर। तो आपने क्या बोला? द प्रोसेस व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एट द इलेक्ट्रोड बाय द केमिकल प्रोसेस
is known as electrolysis, is known as electrolysis। बात समझ में आ रही? तो ये आपका था इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये पता चल ही चुका है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी, केमिस्ट्री को समझकर सीखने के लिए और 11th 12th जेईई मेंस एंड एडवांस एंड नीट की प्रिपरेशन के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।